progressive journalism. Like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. सालार डिजिटल उर्दू सर्विसेज में आप सबका खैर मकदम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुख्तलिफ़ तक़ारीर और तहरीरें बुनियादी मौज़ूआत का सरचश्मा हैं। हमने अपनी पिछली क़िस्त में उनकी जामे मस्जिद की सीढ़ियों वाली तकरीर पेश की थी, जिसमें उन्होंने तक़सीम के बाद हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों से ख़िताब किया था। उनके ख़यालात का एक जामे बयान यूनेस्को के एक सिम्पोज़ियम में इंसान का तसव्वुर और मशरिक़ व मग़रिब में तालीमी फ़लसफ़ा के उन्वान से ख़िताब में दस्तयाब है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एंड द एजुकेशनल फ़िलासफ़ी इन ईस्ट एंड वेस्ट, जिसका एक हिस्सा आज हमारे नाज़रीन की नज़र है। आदाब, अखलाक और इंसानी अक़दार का मौलाना आज़ाद से बेहतर तर्जुमान कौन हो सकता है। वो न सिर्फ़ एक मुफ़क्किर और अक़लमंद शख्स थे, बल्कि एक ऐसे इंसान जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के लिए मुनासिब रवैया इख्तियार करते थे। वज़ीर तालीम का ओहदा उनके लिए सबसे मौज़ून था, हालांकि उन्होंने बड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे कबूल किया। मौलाना के नज़दीक इंसानी वजूद के मानी और मकसद का वाज़ेह तसव्वुर होना ज़रूरी था। मौलाना को मशरिक़ व मग़रिब के फ़लसफ़ों में कोई बुनियादी फ़र्क नज़र नहीं आता था, लेकिन ये कि ज़हनी और जज्बाती रवैयों में अहम इख्तलाफ़ात पाए जाते हैं। आज़ाद ने अपने फ़लसफ़े को इस उसूल पर इस्तिवार किया कि मशरिक़ और मग़रिब के माबैन एक पुल होना चाहिए और कोई भी चीज़ कबूल करने या उसे मुस्तरद करने से पहले उसको आज़माया जाना चाहिए। मौलाना आज़ाद ने यह भी कहा कि ख़वातीन की तालीम मर्दों से ज़्यादा अहम है, क्योंकि उससे पूरी कौम में एक नया शऊर और एक नई ज़िंदगी पैदा हो सकती है। मुल्क में पाए जाने वाले हालात के पेश नज़र उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बाज़ाब्ता तौर पर मजहबी तालीम देना दानिशमंदी नहीं होगी। इंसानों के लिए हमदर्दी का एक मज़बूत रिश्ता इस्तिवार करना चाहिए। मौलाना की ज़िंदगी के बुनियादी मक़ासद फ़िरक़ावाराना इत्तेहाद और हिंदुस्तान की फ़लाह व बहबूद के लिए मुनासिब तालीम व तरबियत फ़राहम करना थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों को मुतवाज़न नुक़्ता नज़र और एक दूसरे के लिए मोहब्बत और रवादारी की ज़रूरत महसूस की। मौलाना ने कहा कि अगर हम तालीम में पीछे रह जाते हैं तो मादी तरक्की की किसी भी मक़दार का कोई ज़मीनी फ़ायदा नहीं होगा। मौलाना आज़ाद की रहनुमाई में हिंदुस्तान यूनेस्को के बानी मेंबरों में शामिल हो गया। 9 अप्रैल 1949 को यूनेस्को के लिए इंडियन नेशनल कमीशन का इफ्तिताह करते हुए मौलाना आज़ाद ने कहा कि यूनेस्को ने एक बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी की और 3 साल कबल इसकी बुनियाद रखे जाने के बाद से उसने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया था। यूनेस्को में हिंदुस्तानी प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स की एक बड़ी तादाद आला ओहदों पर फायज थी और डॉक्टर राधा कृष्णन को यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदर मुंतखब किया गया था। मौलाना आज़ाद ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुल्क की खिदमत की। मौलाना की कामयाबी का राज इस हकीकत में पोशीदा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस काम की तालीम दी वो ख़ुद उस पर अमल पैरा थे। उनकी सारी ज़िंदगी इखलास और सच्चाई की एक रोशन किरण थी। ऐबों और कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करने के लिए हमेशा तैयार रहते और ज़ाती तशहीर से दूर ही रहते। विज़न रखने वाले रहनुमा जो ख़ुद मशरक़ी तालीम के रिवायती निज़ाम में पले बड़े थे, उन्होंने इसरार किया कि अंग्रेज़ी को बरकरार रखना चाहिए और इसको अहमियत दी जानी चाहिए। मौलाना आज़ाद एक इंसान और वज़ीर की हैसियत से अपने काम से भी ज़्यादा बड़े थे। उन्होंने अपनी अजीम शख्सियत को कई सिमतें अता की हैं।